तो भाई लोग, आज की फिल्म का नाम है ट्रांस। आई नो ये फिल्म तुम में से काफ़ी लोगों ने पहले से देख रखी होगी, लेकिन इसकी हिडन एंडिंग को तुम में से कम ही जानते हैं। कास्ट एंड अदर डिटेल्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 2020 की मलयालम ड्रामेटिकल फिल्म। मूवी की स्टार्टिंग होती है घर से, जहाँ पर एक कोट लिखा रहता है, देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। और उसके बाद उस घर की स्टेयर्स दिखाई जाती है। फिर हम देखते हैं लीड रोल फहद फासिल भाई, जिनका फिल्म में नाम है विज्जू। इनका एकमात्र सपना है कि सैकड़ों लोगों के बीच एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बन के उनको प्रेरित करें। इसके लिए ये कुछ सेशन या फिर क्लासेस लिया करते हैं, जहाँ पर ये लोगों को मोटिवेट करते हैं। लेकिन अपनी रोजी रोटी चलाए रखने के लिए ये रेस्टोरेंट में एक वेटर है। काम से घर आते वक्त लिफ्ट में ये एक लेडी को देखते हैं, जो कि लिफ्ट में घबराई हुई है। उसके पास जाकर के ये बोलते हैं कि मेरे को लगता है कि आपको क्लेस्ट्रोफोबिया है। क्लेस्ट्रोफोबिया एक तरीके का फोबिया यानी कि डर है, जहाँ लोगों को बंद कमरे आदि में घुटन महसूस होती है। इतने में लिफ्ट की लाइट चली जाती है और वो लेडी और भी ज़्यादा घबराने लगती है। विज्जू उसको कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताता है, जिससे वो शांत होती है। फिर वो उससे अपनी क्लासेस अटेंड करने के लिए बोलता है। फिर वो लेडी बोलती है कि वो मुंबई की रहने वाली और यहाँ पर कुछ ही दिनों के लिए आई थी। विज्जू जब उसके घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके घर को छोड़कर बाकी सब घर में लाइट है। फिर हम वहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं विज्जू के छोटे भाई कुंजन से, जो उसको बताता है कि उसने उसके दिए हुए पैसों से बिजली का बिल भरने के बजाय रेस्टोरेंट में खाना खा लिया था। फिर इस पर विज्जू बोलता है कि मेरे को भी बता देते, मैं भी अपना रोज का बनाया खाना खाकर बोर हो चुका हूँ। फिर वो सो जाता है। सुबह उठकर वो देखता है कि उसका छोटा भाई कुंजन उसके लिए खाना बना रहा है, लेकिन वो उससे बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो उस किचन के जितने भी चाकू और नुकीली चीज़ थे उनको एक थैले में डालकर उससे दूर कर देता है। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर विज्जू के माथे पर गहरी चोट लगी हुई है और सब लोग कुंजन को विज्जू से दूर छुड़ा रहे हैं। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ विज्जू कुंजन से बोलता है कि देखो, हमें लाइफ में कुछ गोल सेट करने चाहिए और उनको हैप्पीली पूरा करना चाहिए। फिर वो कुंजन को एक गोली खाने की बोलता है, लेकिन कुंजन भड़क जाता है। वो उससे बोलता है कि ये रोज रोज की गोली मुझे अंदर से खोखला कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विज्जू डॉक्टर से बात कर रहा है, जहाँ डॉक्टर विज्जू से बोलता है कि कुंजन के ऊपर डिप्रेशन का बहुत भारी असर हुआ है, जिसकी वजह से उसका मूड बार बार बदल रहा है। और जब विज्जू लौट कर घर आता है तो वहाँ पर उसे एक नोट दिखाई देता है, जिस पर कुंजन ने लिखा है कि आप मेरी हरकतों की वजह से अपने अच्छे दिनों को बर्बाद मत कीजिए। मुझे आज भी याद है वो दिन जब हम स्कूल से लौटे थे। इसके बाद हम उन दोनों के बचपन में जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों जब स्कूल से लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी माँ ने सुसाइड कर लिया और अब ये दोनों इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हो चुके हैं। और विज्जू भैया अपने बचपन से ही अपनी जिम्मेदारी निभाते आए हैं। उन्होंने कुंजन को बचपन से ही संभाला। और जब वो प्रेजेंट में कुंजन को फ़ोन करने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि कुंजन ने सुसाइड कर लिया। इससे विज्जू का अंदर से बहुत दर्द होता है और उसे रात को नींद भी नहीं आती, इसीलिए वो कुंजन की गोलियां लेना शुरू कर देता है। वो कांच में देखकर बोलता है, अंत ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो रोते हुए अपना घर छोड़कर मुंबई के लिए निकल जाता है। वो कुंजन की गोलियां लेना स्टार्ट कर देता है। उसके दिमाग में बार बार उसका पास्ट घूमने लगता है और उसके खिड़की के सहारे बैठे मूवी का टाइटल आता है, जो है ट्रांस। कॉमनली ये वर्ड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक और उसके साथ नियॉन फुल और ग्लिची विजुअल्स के लिए फेमस है, जैसा कि तुमने टाइटल में देखा। साथ ही ये दिमाग की एक ऐसी स्टेट है जहाँ बंदा अपनी सोच में इतना डूब जाता है कि उसे पता नहीं रहता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। विज्जू सामने बच्चों को मछली खरीदता देख खुद के लिए भी तरह तरह की मछलियाँ लेकर के आता है और खिड़की में रखकर उन्हें देखने लगता है। तुम सोच रहे होंगे कि मैं ये छोटी छोटी चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, तो यार एंड में डिकोड करने में आसानी होगी, इसीलिए वीडियो को बीच में मत छोड़ना। फिर मुंबई की सड़कों पर उसे एक दिन वो लेडी दिखती है जिसकी उसने लिफ्ट में हेल्प करी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि ये लेडी एक कास्टिंग एजेंट है, जो कि फिल्म्स और एड वगैरह के लिए प्रोड्यूसर्स को कास्ट प्रेफर करती है। विज्जू की हेल्प करने के लिए विज्जू की एक वीडियो बड़े लोगों को प्रेफर करती है और विज्जू को काम मिलता है। ये लोग विज्जू को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। विज्जू भैया जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो हम वह क्रिश्चियनिटी से जुड़ी कई तस्वीरें देखते हैं। विज्जू उनसे बोलता है कि मेरे सेशन कराने के बाद आपके एम्प्लॉइज में 100% प्रोडक्टिविटी और सक्सेस रेट बढ़ जाएगी। वो आदमी उससे बोलता है कि क्या तुम सक्सेसफुल हो क्या? विज्जू सिंपल सी स्माइल देता है। फिर वो आदमी बोलता है कि हमने तुम्हें यहाँ पे सेशन कराने के लिए नहीं बुलाया है। वो बोलता है कि हम इंसानों की एक कमजोरी है, जो है इमोशन, और मैं उस इमोशन के अंदर एक पावरफुल ड्रग प्लांट करने वाला हूँ, जिसका नाम है रिलीजन। तुम्हें सैकड़ों लोगों के सामने मैसेंजर ऑफ गॉड बनकर उनका विश्वास जीतना है और इससे तुम करोड़ों रुपए कमा पाओगे। वो उसको चॉइस देते हैं, या तो तुम ये मीटिंग भूलकर यहाँ से चले जाओ या फिर यहाँ पर हाँ बोल दो। और हमारे विज्जू भैया उनको येस कर देते हैं। इसके बाद उसको कोची ले जाया जाता है, जहाँ पर एक कोच उसको मैसेंजर ऑफ गॉड यानी कि पास्टर बनने की ट्रेनिंग देता है।
वो उसको बाइबल का एक एक चैप्टर रटवाता। लोगों के सामने मिरेकल एक्ट करने के लिए उसे कई वीडियो दिखाई जाती है। उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसे फाइनली वापस बुलाया जाता है और उसको नया नाम मिलता है पास्टर जोशुआ कार्लटन, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में जेसी और जेसी से बनता है जीसस क्राइस्ट। खैर, हर जगह उसके पोस्टर लगाए जाते हैं, काफी भीड़ जमा होती है और वो कांच में देखकर सोचता है कि उसका सपना सच होने वाला। अब देखो भाई, ये फाद भाई की एक्टिंग है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जिससे तुम्हें फील आए कि उन्होंने किस तरीके से एक्ट किया है। वो अपने जोश भरे अंदाज से स्टेज पर आते हैं और बोलते हैं, हालेलुया, आप सभी को आज गॉड ने एक मौका दिया है जिससे आप अपने अंदर के शैतान को मार सकें। मैं देख सकता हूँ कि तुम में से कई लोगों के अंदर भयानक बीमारी हो और वो भयानक बीमारी उसी शैतान ने तुम्हारे अंदर बोई है, लेकिन आज मेरे सामने उस बीमारी और उस शैतान की कोई औकात नहीं है। वो इशारा मिलने पर रेंडमली कुछ लोगों को ऊपर बुलाता और उनकी बीमारी ठीक करता। उन लोगों का बिजनेस अपनी गति पकड़ता और हमारे विज्जू भैया बहुत बड़ी हस्ती बन जाते हैं। मैथ्यूस नाम का बंदा उससे एक इंटरव्यू लेता है। वो उनको बताए बिना इसको लाइव रखता है। वो पास्टर यानी कि विज्जू से पूछता है कि आप ठहरे संत आदमी, आपको इतनी प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत। कोच और विज्जू ब्रेक के दौरान वॉशरूम में आते हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या करना है। जब ब्रेक ख़त्म होता है तो पास्टर मैथ्यूस से पूछता है कि क्या वो गॉड पर बिलीव करता है। मैथ्यूस बोलता है कि शायद नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ कुछ मिरेकल कर दो तो मान जाऊँ। पास्टर बोलता है कि मुझे चल कर दिखाओ, लेकिन मैथ्यूस खड़े होते ही गिर जाता है। वो उसका मुंह पकड़ के बोलता है, चैप्टर 4 वर्स 12, गॉड जीसस को टेस्ट नहीं किया करते। इस पर बड़े लोग विज्जू से नाराज हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि हमें परछाई के पीछे काम करना चाहिए, ना कि टीवी चैनल पर। इतने में न्यूज़ पॉपअप होती है। रिपोर्टर बोलता है कि पास्टर ने मैथ्यूस के जूस में गोली डालकर उसे बेहोश करा था। ये देखकर वो उसके थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि एक गुलाम को गुलाम की तरह रहना चाहिए। तुम जिस तरीके से यहाँ आए तो उसी तरीके से यहाँ से अब चले भी जाओ। विज्जू बोलता है कि मैं किसी से नहीं डरता। उनमें हाथापाई होती है, इसलिए वो आदमी गोल्ड स्टिक निकाल के विज्जू के सर पर दे लेता। ये सीन भी बहुत कुछ हमें बताता है, जो कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। विज्जू को 3 दिन तक होश नहीं आता और डॉक्टर तो ये भी बोल देता है कि अब वो मरने वाला है, इसलिए वो लोग उसे खुफिया तरीके से वहाँ से निकालने की तैयारी करते हैं। लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि उसको होश आ चुका है और अब वो अजीब तरीके से बर्ताव कर रहा है। एक्टिंग भाई, एक्टिंग। वो उनसे बोलता है कि अब से मेरा कानून चलेगा। 25 दिसंबर को जो मिरेकल फेस्ट होगा उसमें हमें 50 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिसका 80% मेरा और 20% तुम्हारा होगा। उसकी बातें सुन के उसको मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन हमारे विज्जू भैया पेतरा बदल देते हैं। यह सब वो नाटक कर रहा है या फिर हकीकत है, यह जानने के लिए उसके लिए एक असिस्टेंट हायर की जाती है, जिसका नाम है एस्तर। इसका एक बॉयफ्रेंड था जो दगाबाज निकला और इसको घर वालों ने भी घर से निकाल दिया था, इसलिए अब ये नशे में धुत रहती है। पास्टर की एक मीटिंग रहती है जहाँ वो सबको मिलियंस रुपए कमाने का आइडिया बताता। वो बोलता है कि एक गड्ढे में पानी भरकर उसमें नावें तैरा कर और उसके नीचे मछलियाँ तैरा कर हम लोगों को उस पर सफर कराया करेंगे, जिससे हम मिलियंस रुपए कमा सकेंगे। तो कैसा लगा मेरा आइडिया? ऑफ कोर्स सब लोग उससे डिसअपॉइंट होते हैं। वो एस्टर से पूछता है कि कैसा लगा मेरा आइडिया, तो वो उसकी तारीफ करती है। एस्टर से वो लोग विज्जू को कुछ दिमाग की गोलियां देने के लिए बोलते हैं ताकि वो शांत रहे। विज्जू कभी इन गोलियों को खाता तो कभी इन गोलियों को नहीं खाता। फिर हम विज्जू के पास्ट के कुछ ग्लिम्स देखते हैं और फिर वापस मूवी आगे बढ़ती। विज्जू यानी कि पास्टर के कई फॉलोवर्स में से एक फॉलोवर को उसके ऊपर इतना अटूट विश्वास रहता है कि वो अपनी बेटी की तबीयत खराब होने पर उसे हॉस्पिटल में ना दिखाकर उसकी कंपनी का तेल अपनी बेटी के ऊपर लगाकर प्रार्थना करता है कि उसकी बेटी सही हो जाए। इधर पास्टर गोलियां खाने से इनकार करता है, लेकिन एस्टर उसे कैसे न कैसे गोलियां खिलवाती है। फिर वो एक दिन एस्टर के हाथ पर एक निशान देखता है जहाँ एस्टर उसे बताती है कि उसने पहले हाथ काटने की कोशिश करी थी। इसके बाद वो अपने घर की सारी चाकू और नुकीली चीज़ें एक थैले में डालकर अपने से दूर कर लेता है। इसके बाद उसका फॉलोवर उससे पूछता है कि क्या उसे हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, तो पास्टर बोलता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ एस्टर उन लोगों को बताती है कि वो नाटक नहीं कर रहा है। फिर वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारा काम खत्म हो गया, अब तुम जा सकती हो। साथ ही वो लोग एस्टर को मारने का प्लान भी करते हैं। इधर फॉलोवर की बेटी की डेथ हो जाती है। वो लोग उसे दफनाने लगते हैं, लेकिन वो उसको वहां से उठाकर पास्टर के पास ले जाता है। पास्टर जैसे उस लड़की पर अपना हाथ लगाने वाला रहता है, उसका कोच वहां आता है और उससे बोलता है कि वो लड़की पहले से ही मर चुकी है और उसको वहां से दूर कर देता है। पास्टर कोच से बोलता है कि मैं सबको सच सच बता दूंगा। फिर कोच उससे मुस्कुरा के बोलता है कि तुम उन लोगों की आइडेंटिटी के बारे में जानते भी हो क्या, कि वो लोग कौन है, क्या करते हैं। सिर्फ ये कंपनी तुम्हारे नाम से चलती, ना कि उनसे। वो सिर्फ पर्दे के पीछे अपना काम करते हैं। वो आगे बोलता है कि अब जो मिरेकल फेस्ट होने वाला है, इसके बाद हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। इसके बाद पास्टर उसी फॉलोवर के घर पर जाकर सब कुछ सच बताकर रोने लगता है। अब आता है मेगा मिरेकल फेस्ट वाला दिन। शो होने से पहले वो अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें वो सब कुछ सच सच बताता है।
और ये वीडियो वो मैथ्यूज को दे देता है। शो में परफॉर्म करने से पहले कोच उसको एक गोली देता है। गोली खाने के बाद उसके अंदर जोश भर जाता है और फिर वो लोगों के सामने अपनी परफॉर्मेंस देता है। इधर मैथ्यूज उन लोगों से वीडियो रोकने के लिए पैसे मांगने की कोशिश करता है। वो लोग उसका एक्सीडेंट करवाते हैं और मैथ्यूज उसी वक्त उस वीडियो को शेयर करवा देता है। उसकी वीडियो टीवी पर छाने लगती है और कोच को जब पता चलता है कि वो ख़त्म हो चुका है तो वो वहाँ से भागता है और भागते वक्त उसे वहीं अटैक आ जाता है। इधर उन बड़े लोगों को पास्टर का फॉलोवर आकर के मार देता है। इस दिन के बाद पास्टर को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन पास्टर की दिमागी हालत सही ना होने के कारण उसको पनिशमेंट की जगह ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। 2 साल के बाद जब पास्टर सही होता है तो वो खुद से बोलता है कि ये अंत नहीं है। उसको ट्रीटमेंट के टाइम भेजे हुए एस्टर के कुछ लेटर मिलते हैं जिसमें उसने लिखा है कि अपने पास्ट से भागते भागते वो खुद को खो चुकी है। उसने वापस से गोलियां लेना शुरू कर दी है। उसका रात में सोना मुश्किल हो चुका है। वो लिखती है कि तुम अक्सर कहा करते थे कि भगवान ने हमें हर दर्द सहने की शक्ति दी है और मैं अपने दर्द को सहती आ रही हूँ इस होप में कि तुम मुझे एक बार वापस मिलोगे। बताई हुई जगह पर जब विज्जू जाता है तो उसे एस्तर मिल जाती है। एस्तर जब विज्जू की तरफ आगे बढ़ती है तो उन दोनों के बीच एक कांच रहता है। वो कांच की तरफ कूदती है और हमें कांच टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और फिर मूवी का टाइटल भी हमें सुनाई देता है जो है ट्रांस। तो देखो भाई लोग, प्रैक्टिकली मूवी की एंडिंग यही हो जाती है। आम लोगों के लिए ये हैप्पी एंडिंग है, लेकिन अगर तुम इसे दूसरे एंगल से देखोगे तो तुम्हें शायद रोना भी आ सकता है, जो है इस फिल्म की हिडन एंडिंग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमने एक कोट देखा था जहाँ लिखा था देयर इज़ नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। यहाँ फिल्म हमें सीधे शब्दों में बोल देती है कि हमें सक्सेस होने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम विज्जू को रातों रात सक्सेस होता देखते हैं, जो कि फिल्म ने हमें ऑलरेडी मना कर रखा है। अब जरा वो सीन याद करो जहाँ विज्जू खिड़की के किनारे बैठा हुआ था और मूवी का टाइटल पॉप आउट हुआ था। ओह वेट भाई लोग, मैं तुमको एक चीज़ बताना भूल गया था कि मूवी का टाइटल आने से पहले विज्जू डॉक्टर को फ़ोन करके बोलता है कि वो वापस से गोलियां खाने लग चुका है और उसको नींद आना मुश्किल हो चुका है। मैंने तुमको बताया था कि विज्जू बाहर से मछलियाँ लाकर उनको खिड़की के सामने रखकर उनको देखने लगता है। और अगर तुमने ये वीडियो ध्यान से देखी हो तो तुम्हें पता होगा कि विज्जू जब सक्सेस होता है तो हमें बार बार मछलियों के ग्लिम्स देखने को मिलते हैं। बिलीव नहीं हो रहा तो फैक्ट 34 पर जाकर इस वीडियो को देखो। और इतना ही नहीं, उसको हॉस्पिटल से लाते वक्त भी हमें ये मछली देखने को मिलती है। 716 पर जाकर देखो, उसकी मीटिंग में भी हमें मछली का रेफरेंस मिलता है। और तो और 720 पर तो तुम्हें उसकी खिड़की वाली जगह की पूरी लोकेलिटी देखने को मिल जाएगी। यानी कि अब तक जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ विज्जू की इमेजिनेशन थी, जिन्हें वो खिड़की के किनारे मछलियाँ देखते हुए सोच रहा था। और यू नो व्हाट, इसी माइंड की स्टेट को ही तो बोलते हैं ट्रांस। नाउ अगर हम एस्तर को पूरी फिल्म से हटा दें तो फिल्म को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी हिडन एंडिंग को पड़ेगा। अगर मैं तुमसे बोलूँ कि एस्तर नहीं बल्कि विज्जू है तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा? एस्तर ही विज्जू है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। विज्जू की इमेजिनेशन उसके पास्ट से रिलेटेबल है। मुंबई में वो सिर्फ उस लेडी को जानता था, इसलिए उसकी इमेजिनेशन में वो लेडी आई। उसका एकमात्र सपना था कि वो सैकड़ों लोगों के बीच बोलकर उनका विश्वास बढ़वाए। रही बात रिलीजन की कि रिलीजन इसमें क्यों मिल गया, तो तुम 644 और 756 पर कुछ ग्लिम्स देखोगे जहां तुम्हें देखने को मिलेगा कि विज्जू की मम्मी भी रिलीजन से जुड़ी हुई थी। शायद उनके साथ धोखा हुआ होगा, इसलिए उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। और मूवी की स्टार्टिंग में हमने कुंजन को देखा था जिसकी दिमागी हालत सही नहीं थी। उसको गोलियां देने वाला एकमात्र शख्स था विज्जू, और विज्जू की इमेजिनेशन में उसने खुद का हाल भी कुंजन की तरह कर लिया था और उसको गोलियां देने वाली सिर्फ एस्तर थी। और जैसा कि विज्जू खिड़की के किनारे बैठकर गोलियां खाने लग गया है तो तुम ऐसा कह सकते हो कि एस्तर ही विज्जू है जो खुद को गोलियां खिला रहा है। अब जरा वो सीन याद करो जब विज्जू ने डॉक्टर से बोला था कि वो वापस से गोलियां खाने लग गया और रात को नींद आना मुश्किल हो गया। और यही सब तो एस्तर ने विज्जू के लिए लेटर में लिखा था, जो कि एक इमेजिनेशन है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस इमेजिनेशन से बाहर आकर मानो कि जो ये विज्जू अंदर गाड़ी में बैठा हुआ है ये विज्जू नहीं बल्कि वो गाड़ी में बैठा हुआ डॉक्टर है, और खिड़की पर बैठा हुआ विज्जू वो एस्तर है जो कि कांच के अंदर है। और एंडिंग में जब विज्जू एस्तर के पास आया तो एस्तर उसे देखकर उसकी तरफ कूदती है और कांच टूटने की आवाज़ हमें आती है। अगर मेरी थ्योरी सही है तो डॉक्टर विज्जू के पास आया होगा जो कि खिड़की पर बैठा हुआ है। डॉक्टर को देखकर उसने खिड़की से सुसाइड कर लिया, इसलिए हमें कांच टूटने की आवाज़ आई। तुम कह सकते हो कि डॉक्टर तो कन्याकुमारी विज्जू के घर के यहाँ पर था ना, वो मुंबई कैसे आ गया? तो मैं तुम्हें बता दूं कि जब विज्जू उसके घर पर था तब भी उसने डॉक्टर से फ़ोन पर ही बात करी थी। क्या पता शायद वो मुंबई डॉक्टर के इलाज के लिए आया हो। फिल्म में हमें कई चीज़ें बताइए, फॉर एग्जांपल आजकल लोगों द्वारा रिलीजन के साथ धोखाधड़ी करना, और सबसे इम्पोर्टेंट एक दिमाग की गोली हमारे दिमाग की धज्जियाँ उड़ा देती है।
हो सके तो हमें ज़्यादातर गोलियों से दूर रहना चाहिए, हमारे इस दिमाग को हमें खुद ही काबू करना चाहिए। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं चाहता, इसलिए मैं इसको यहीं पर एंड अप कर रहा हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो का लाइक एम रखते हैं 25 लाइक्स कर देना। और अगर तुमको लगता है कि मैं वीडियो लेट बनाता हूँ तो मैं बता दूँ यार, मेरे वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं, इसलिए मेरे को फिर बनाने की इच्छा नहीं होती। तो इसी बात से यार वीडियो को शेयर कर देना। सो चलता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।